Hello everyone, this is Savita and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Our today's topic is shifting and rotation of the PPC. In our earlier videos, we have studied the meaning of the PPC, assumptions, characteristics of the PPC and some more concept about the PPC. Our today's topic is shifting and rotation of the PPC. Let's first revise the meaning of the PPC. PPC stands for Production Possibility Curve. PPC shows different combinations of two goods that a producer will produce with given resources and technology. The given resources and technology means that technology will remain constant, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहने वाले हैं. टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज चेंज नहीं हो सकते हैं, बट इन सम सर्कमस्टेंसेस इन दोनों ही चीज़ों में चेंज आते हैं और उन चेंजेस की वजह से आइदर पीपीसी विल शिफ्ट और रोटेट. ठीक है, आइए देखते हैं वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिनके अंदर पीपीसी शिफ्ट होगा या रोटेट होगा. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज विल बी फॉर बोथ द गुड्स, मतलब कि अगर चेंजेस जो आएंगे वो दोनों ही गुड्स के लिए चेंजेस आए हैं, फॉर द गुड 1 एंड फॉर द गुड 2 ऑल्सो, देन आर पीपीसी विल शिफ्ट. ओके, मतलब कि अगर दोनों ही गुड्स के लिए चेंजेस आए हैं, इन दैट केस हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट होगा. ओके, बट इफ द चेंजेस आर ओनली फॉर वन गुड, देन इन दैट केस पीपीसी विल रोटेट. ओके, firstly we will see shifting of the PPC. There can be outward shift or inward shift. आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब है पीपीसी आगे की तरफ चला जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. एंड इनवर्ड शिफ्ट का मतलब है पीपीसी पीछे की तरफ शिफ्ट होगा. ओके, आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है इफ द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज विल कम, मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, इन दैट केस क्या होगा, हमारा पीपीसी इंक्रीज हो जाएगा. अब रिसोर्सेज बढ़ेंगे कैसे, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द ह्यूमन कैपिटल विल इंक्रीज. ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जैसे नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एक कंट्री के अंदर इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे लेबर जो है हमारी कंट्री में एफिशिएंटली इंक्रीज हो रही है. इन दैट केस जो प्रोडक्शन है पूरा कंट्री का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड हमारा पीपीसी भी क्या हो जाता है उस केस में, शिफ्ट हो जाता है. अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है फॉर बोथ द गुड्स, देन हमारा जो पीपीसी है जो कि पहले यहाँ था, दैट इज A1 एंड B हमारा पीपीसी था, वो पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. आगे का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, किस वजह से शिफ्ट हुआ, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए होंगे या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ एफिशिएंट चेंजेस आ गए होंगे. मतलब कि पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे, पीपीसी यहाँ पे था, मतलब कि प्रोडक्शन कम था, लेकिन विद द इंक्रीज इन द रिसोर्सेज और द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारा पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो गया. इसका मतलब है प्रोडक्शन विल बी मोर फॉर बोथ द गुड्स, दोनों ही गुड्स के लिए हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया है, बढ़ गया है. एजुकेशन लेवल अगर इंडिया के अंदर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इंक्रीज होने की वजह से दे विल बी मोर मैनेजर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स दैट विल कंट्रीब्यूट इनटू द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. तो उससे होगा क्या, उससे पूरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारा जो पीपीसी है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, बट द अदर केस इज ऑल्सो पॉसिबल कि रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. पॉसिबल है. आप कहेंगे अब रिसोर्सेज डिक्रीज कैसे हो सकते हैं, तो देखिए अगर मान लेते हैं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मीन्स इफ देयर इज फ्लड इन द कंट्री और अर्थक्वेक इन द कंट्री, सो इन दैट केस क्या होगा, ये रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कंट्री के रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब कंट्री के अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज तो नहीं होगा. ऑब्वियसली ये तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है उस केस में, जब क्या हो जाए, कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए जिसकी वजह से रिसोर्सेज का क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे उस केस में. तो जब रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, आवर पीपीसी कर्व विल शिफ्ट
टू बैकवर्ड, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इसे हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। कि पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे लेट से B1 लेवल पे, उसके बाद क्या हो गया, हमारा पीपीसी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर इनवर्ड शिफ्ट हो गया है। कि अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं, रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन द कंट्री बढ़ जाए, तो हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इन दैट केस क्या होगा, हमारा पीपीसी जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस वॉज द केस ऑफ शिफ्टिंग इन द पीपीसी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। When there is rotation in the PPC, शिफ्टिंग का हमारे पास रीजन क्या था कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए इंक्रीज हो जाए, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, बट रोटेशन के अंदर हमारे पास कॉज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक गुड के लिए टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक गुड के लिए। मतलब कि प्लीज रिवाइज कीजिए इसको मेरे साथ। शिफ्टिंग का केस क्या है, when technology and resources will increase for both the goods, कि दोनों ही गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाए, चेंज होंगे, then in that case PPC will shift। बट रोटेशन के लिए कॉजेस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक गुड के लिए क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। चेंज ओनली फॉर वन गुड, अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी विल चेंज फॉर वन गुड ओनली, इन दैट केस क्या होगा, पीपीसी विल रोटेट। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि जब सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हो एक्स गुड के लिए, अब जरूरी तो नहीं है कि दोनों ही गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी एक साथ चेंज हो जाएगी। इट कैन बी पॉसिबल कि किसी एक गुड के लिए एक टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और किसी दूसरी गुड के लिए किसी और टाइम पे, लाइक 2 महीने बाद, 4 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो जिस भी गुड के लिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ रही है, उस गुड के साथ क्या होगा, उसका जो पीपीसी कर्व बनाने वाले हैं हम, वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जब सिर्फ और सिर्फ किसी एक गुड के लिए क्या हो, टेक्नोलॉजी में एफिशिएंटली चेंज आए, देन इन दैट केस पीपीसी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा अपनी जगह से, शिफ्ट नहीं होगा। ओके, देखिए, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स ओनली। प्रोडक्शन ऑफ एक्स विल बी मोर विद सेम रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज अभी भी सेम है, दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सेम अभी भी, बट टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, इंप्रूव इन द टेक्नोलॉजी हो गया है, जिसकी वजह से एक्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। देखिए, इन दिस कर्व गुड एक्स इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड गुड वाई इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले हमारा पीपीसी था ए एंड बी, और वो यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस की तरफ देखिए रोटेट हो गया है, और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया है। मतलब कि गुड वाई का प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है जो पहले था, ए पॉइंट पे ही है गुड वाई का प्रोडक्शन, बट गुड एक्स का प्रोडक्शन बी से B1 की तरफ क्या हो गया है, रोटेट हो गया है, यहाँ से आगे की तरफ चला गया है। इसका मतलब है रोटेशन हुआ है कर्व के अंदर, पीपीसी कर्व के अंदर। वाई द रोटेशन इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड वन ओनली। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, एफिशिएंट हो गई है, उसकी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व है वो यहां से क्या हो गया है, रोटेट होके आगे की तरफ थोड़ा चला। ऑन वाई एक्सिस सेम जैसे एक्स एक्सिस पे रोटेशन हुआ है, एक्स के लिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, वैसे ही अब वाई के लिए हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे। ओके, देखते हैं। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, प्रोडक्शन ऑफ वाई विल बी मोर विद द सेम रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स की टेक्नोलॉजी अब सेम रहने वाली है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, एक साथ दोनों की टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है चेंज होगी। तो अब क्या होगा, अब वाई के प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे। देखिए, देख लेते हैं वाई एक्सिस पे भी यहाँ पे गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है, बट गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, एफिशिएंट हो गई है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज गुड वाई के लिए पॉइंट ए से A1 की तरफ क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। लेट्स क्विकली रिवाइज द एंटायर टॉपिक। द टॉपिक वॉज शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ द पीपीसी। शिफ्टिंग एंड रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि चेंज होंगे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के अंदर। अब वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, या तो चेंजेस हो सकते हैं दोनों ही गुड्स के लिए, या फिर चेंजेस होंगे किसी एक गुड के लिए। इफ द चेंजेस आर हैपनिंग फॉर द बोथ द गुड्स देन पीपीसी विल शिफ्ट। मतलब कि टेक्नोलॉजी या तो इंप्रूव हो जाएगी या हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इन दैट केस
क्या होगा, बोथ द गुड्स के लिए पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट होगा। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रिसोर्सेज इंप्रूव होने का मतलब क्या है, इफ द एजुकेशन लेवल विल इंक्रीज इन इंडिया देन देयर विल बी मोर एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, तो प्रोडक्शन क्या होगा इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी इंडिया में, और उस नेशनल इनकम इंक्रीज होने की वजह से हमारा पीपीसी क्या होगा, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी, अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बट इफ देयर इज सम नेगेटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस कैसे हो सकते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, फ्लड आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया या कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ गई इंडिया के अंदर जिसकी वजह से रिसोर्सेज में डिक्रीज होगा। रिसोर्सेज में डिक्रीज का मतलब है रिसोर्सेज कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि फ्लड आएगी तो आपको पता है फ्लड की वजह से कितने गांव के गांव बह जाते हैं, जिसके अंदर उनका सारा सामान जो होता है उनके पास सब बह जाता है। अब जब वो वहां पे लोग रह रहे थे उस टाइम पे, जब वो प्रोडक्शन कर रहे थे उस सामान से, अब वो सामान उनको वापस से इकट्ठा करने में इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मंथ्स टू कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज अगेन। तो उस टाइम में जिस टाइम में वो वापस से उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने वाले हैं, वो टाइम पे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्या होने वाला है, प्रोडक्शन घटने वाला है। तो वो जब प्रोडक्शन घटेगा तो उसके अंदर क्या होगा, पीपीसी के अंदर चेंजेस आएंगे, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी। इनवर्ड का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एक इंक्रीज रिसोर्सेज के केस में पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, आगे का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट और आउटवर्ड शिफ्ट। बट रिसोर्सेज डिक्रीज वाले केस में पीपीसी पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, पीछे की तरफ मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट और इनवर्ड शिफ्ट। ओके, if there is only change for one good then PPC will rotate. Rotation on x axis can be possible, rotation on y axis can be possible. x axis का मतलब है कि सिर्फ x गुड के लिए हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। रोटेशन ऑन y एक्सिस का मतलब है कि y गुड के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आने वाली है और y गुड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियरली सी इन द डायग्राम दैट देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड x only, so there is change in the production of good x only and good y production is constant. There is no change in good y production. And in this diagram you can see there is change in technology for good y, so good y का production is increased here and good x is not increased or it's constant. Okay, with that I am ending this lecture for you guys.